हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 27 मई 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से आपका मोटर इंश्योरेंस करवाना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा का मिनिमम रेट बढ़ा दिया है। अब गाड़ियों के अलग अलग इंजन के हिसाब से बीमा की वसूली होगी। जी हाँ, 1 तारीख से नया नियम लागू हो जाएगा। अभी मई चल रहा है, मई खत्म होने के बाद जून का महीना जो होगा ना, उसकी पहली तारीख से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा और इससे आपका गाड़ी, वाहन, बाइक, मोटरसाइकिल, कार चलाना महंगा पड़ेगा। देखिए, आप अलग अलग इंजन के सीसी के हिसाब से 1 जून से कितने रुपए आपको चुकाने होंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए। 4 व्हीलर के लिए बात करें तो जो कारें 1000 सीसी वाली हैं या उससे कम वाली 800 सीसी या 1000 सीसी हैं, उनका इंश्योरेंस रेट मिनिमम प्राइस 2094 रुपए होगा, जो पहले 2072 रुपए था, इसको बढ़ा दिया। इसी तरह से 1500 सीसी तक की कारों पर, 1000 से 1500 वाली कारों पर 3416 रुपए इंश्योरेंस होगा, जो पहले 3221 रुपए ही था, है ना। और 1500 सीसी से ऊपर वाली जो कारें आती, ज्यादातर 7 सीटर वगैरह, उनका पहले इंश्योरेंस रेट 7890 था, उसकी जगह 7897 रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं 150 सीसी से 350 सीसी तक वाहनों के लिए 1366 रुपए और 350 सीसी से ऊपर के वाहनों के लिए 2804 रुपए आपको मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी आप देख सकते हैं 30 kW तक वाले वाहनों के लिए 5543 और 30 से 65 किलोवाट अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए 9044 और इससे भी बड़े वाहनों के लिए 3 साल तक का प्रीमियम 20,000 प्लस होगा, है ना। तो ये कुछ वाहनों को लेकर इंश्योरेंस का नया रेट जो है 1 जून 2022 से ही लागू हो जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आज उद्घाटन करेंगे। किसान ड्रोन चालकों से वार्तालाप यानी कि बातचीत भी करेंगे। आज शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दौरान वो किसान भाई लोगों से बातचीत भी करेंगे और जो ड्रोन परिचालक हैं वो भी पीएम से संवाद करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव आज 27 मई से शुरू हो रहा, 2 दिन तक चलेगा ये। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बड़ी कार्यवाही, 5 एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन में आउटसोर्सिंग और फेयर प्रैक्टिसेज कोड से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि सीओआर रद्द कर दिया। अच्छा, जिसमें कौन कौन से एनबीएफसी शामिल हैं, जिनकी लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन रेलवे की तरफ से 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा की शुरुआत की जाएगी। 18 दिनों तक का ये टोटल यात्रा पैकेज होगा, जिसमें अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक के दर्शन करवाए जाएंगे। टूर के लिए 62,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। इस यात्रा से आप राम दर्शन और राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी का भव्य आनंद ले पाएंगे। दिल्ली से शुरू होने वाली ये यात्रा अयोध्या, जनकपुर, नेपाल, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वरम होते हुए वापस दिल्ली जाएगी। 18 दिनों में ये 8000 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। अगर आपके भी मम्मी पापा, दादा दादी श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो आप उनके लिए आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज बुक कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आईआरसीटीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। बीजेपी नेता ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि सभी मस्जिदों की खुदाई करो और उस खुदाई में अगर शिवलिंग मिलता है तो वो हमारा, और अगर शव मिलता है यानी कि कब्र मिलती है वहां पर तो वो तुम्हारा है। आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश वाराणसी में जब से ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की घटना हुई, उसके बाद से ही मस्जिदों और शिवलिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच काफी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। और देखिए, कल भी इस मसले पर सुनवाई हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर। अब अगली सुनवाई सोमवार को करेगा वाराणसी जिला कोर्ट। कल की सुनवाई में भी दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, हिंदू पक्ष के वकील ने भी और मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी। अब ऐसे में ज्ञानव्यापी मस्जिद की अगली सुनवाई जो है 30 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 2 घंटे तक दलीलें दी और शिवलिंग के अस्तित्व को नकारा, तो वहीं हिंदू धर्म के एडवोकेट वकील ने भी काफी बहस की अदालत में और शिवलिंग होने के पक्ष को मजबूती से दावे के रूप में कहा। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में अगली सुनवाई इस पर 30 मई को होगी और देखते हैं माननीय जिला कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को जिला कोर्ट को सौंप ही दिया है। तो जो भी फैसला अदालत की तरफ से सुनाया जाएगा वो हम सभी को मंजूर होगा। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री ही होंगी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर। जी हाँ, मतलब कि पश्चिम बंगाल स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका जो चांसलर होता है वो इतने दिन राज्यपाल हुआ करता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर सीएम मुख्यमंत्री खुद ही होगी, जो कि वहाँ की बंगाल की ममता बनर्जी हैं, तो वो खुद ही होगी। यानी कि दीदी भी वही होगी और दादा भी वही होगी। जो यूनिवर्सिटीज का चांसलर, जिसे हिंदी में कुलाधिपति कहा जाता है, वो अब सीएम होगी पश्चिम बंगाल में, है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये बात। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गेहूं पर सरकार ने जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया ना, उस ऐलान के बाद का अब डेटा जारी हुआ। देखिए आप, भारत ने अप्रैल महीने में 3670 करोड़ रुपए का गेहूं विदेश भेजा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भी गेहूं का एक्सपोर्ट जारी रहा, यानी कि एक्सपोर्ट भारत काफी ज्यादा करता है गेहूं का। हालांकि फिलहाल तो सरकार ने बैन लगा दिया, उसके बावजूद भी रेटें ज्यादा
ज्यादा कम नहीं हुई है। खैर देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर, तेलंगाना दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार लगातार ये तेलंगाना का दूसरा दौरा रहा जब वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां लेने भी नहीं आए। पीएम से सीएम की मांग है कि तमिल को हिंदी के बराबर रखें और दोस्तों ये लगातार दूसरी बार रहा जब पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम हाजिर नहीं हुए। वहीं तमिलनाडु में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे पीएम मोदी और वहां चेन्नई में उन्होंने 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हालांकि चेन्नई में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में गुजराती पोशाक पहनकर वहां के लोग बाग पहुंचे और उन्होंने काफी जोरों शोरों से स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे भी लगाए और वहां के तमिल के लोगों में पीएम मोदी का प्रेम और प्यार बखूबी नजर आया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। टेक्सटाइल और चर्म उद्योग में निवेशकों को 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म 2022 को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनमें खास करके टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले लोगों को सरकार ने 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे एटलीस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से बड़ा न्यूज अपडेट आ रहा दोस्तों की सिंगल यूज प्लास्टिक पर राजस्थान में 1 जुलाई के बाद पूरी तरह से बैन लग जाएगा। उपयोग में लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जून के बाद जुलाई से ही 1 तारीख से राजस्थान में आमजन और दुकानदार दोनों ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस पर पूर्णतः बैन लगाने का फैसला किया है। 1 जुलाई के बाद यदि कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो उस व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी और आपको सजा भी हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक में सभी तरह की चीजों पर बैन लगेगा जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल में सजावटी सामग्री, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के बैनर, कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चाकू, मिठाई के डिब्बों में इर्द गिर्द पैक करने वाली फिल्में और थैली, इन सभी चीजों पर 1 जुलाई 2022 से कम्प्लीटली बैन लग जाएगा राजस्थान में, है ना। और भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से घोषणाएं समय समय पर की गई है, मैंने आपको बताया भी था पहले। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, उत्तराखंड राज्य में अब ISI प्रमाणित हेलमेट ही अनिवार्य होगा वरना आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हेलमेट पहनना तो वैसे सभी स्टेट्स में जरूरी है ही ऑलरेडी ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर उत्तराखंड राज्य में आप रहते हैं और वहां अगर लोकल हेलमेट पहनकर आप बाइक चला रहे हैं ना तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D में सरकार ने बदलाव किया है और इसको अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक हेलमेट का ISI प्रमाणित होना जरूरी है। अगर आप बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनते हैं तो आप पर 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी लीला चित्र मंदिर में 15 मिनट तक रहेंगे। आर्ट पेपर पर प्रकाशित श्री रामचरितमानस का लोकार्पण भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को उत्तर प्रदेश गोरखपुर आ रहे हैं और वहां गीता प्रेस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह लीला चित्र मंदिर में कुछ समय भी व्यतीत करेंगे। अच्छा अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वेश्यावृत्ति भी एक पैसा है और अदालत का आदेश है कि पुलिस बेवजह इस तरह के वर्कर्स को परेशान ना करें। ऐसे वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के 300 प्राइवेट B.Ed कॉलेज के शिक्षकों को अब देना होगा शपथ पत्र। NCTE की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बिहार में तकरीबन 300 से भी ज्यादा जो प्राइवेट B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले कॉलेज हैं, उनके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको एक शपथ पत्र भरकर देना पड़ेगा, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की जांच पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आज सहारा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनके खिलाफ SFIO की जांच के लिए रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस समूह की कई कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत और जांच पर रोक लगाने वाला जो उच्च न्यायालय का आदेश था उसको रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने तो पहले कह दिया था कि इसकी ग्रुप की कंपनियों की जांच नहीं की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिवर्स ऑर्डर जारी कर दिया है कि सहारा ग्रुप की जितनी भी 9 कंपनियां हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी अब, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम सरकार की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है और बड़ी घोषणा की गई है कि महिलाओं के लिए बस का किराया आधा होगा, सालाना 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे और इसके अलावा गाँव में पानी का बिल भी अब नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, जिसके चलते अब सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं भी करने लग गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। पॉइंट्स वाइज आप देख सकते हैं, सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायत क्षेत्रों में घरेलू पेयजल पर लिए जाने वाला शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। मिड डे मील कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार इस निर्णय से 20,650 वर्कर्स को लाभ देगी। वहीं राज्य सरकार के नियमित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह तक करने की स्वीकृति दी गई है। राजस्व विभाग के पटवार अंचलों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 4100 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीना किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम को 160 करोड़ रुपए से 360 नई बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। कुछ और फैसलों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और इनमें सबसे अच्छी घोषणाएं तो ये रही आम आदमी के लिए कि महिलाओं का बस में
में किराया आधा लगेगा और सालाना 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे और गाँव में जो पानी का नल का बिल आता है वो भी नहीं आएगा। तो ये हिमाचल के राज्य के लोगों के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट रहे। कुछ ऐसी ही घोषणाएं आपको पता होगा, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी का बजट जारी किया था उसमें भी कुछ बड़ी घोषणाएं ऐसी ही की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुल 6.15 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट घोषित किया इस साल और ये यूपी की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बजट भी है। 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टेबलेट देने की घोषणाएं की गई। यूपी में 5 लाख नई नौकरियां निकाली जाएगी और इस बार बजट पेश करते हुए 3 बार शायरियां भी पढ़ी गई। योगी बाबा के बजट की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलेगी, यहाँ मेट्रो की शुरुआत होगी। सालाना 2 फ्री उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलेंगे, मतलब जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको साल के 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे ताकि राज्य के जो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स कोटा में जाना चाहते हैं उनको फायदा मिलेगा। वृद्धों की पेंशन में 500 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। जो पहले पेंशन 500 मिलती थी उनको अब 1000 रुपए मिलेगी और यूपी के 5 जिलों में एटीएस सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में महिला हेल्पलाइन डेस्क लगाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसान भाई लोगों के लिए भी उत्तर प्रदेश में बजट को लेकर बड़े ऐलान किए गए। खेतों की सिंचाई के लिए 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। उर्वरक वितरण का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। 119 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। गाँव और शहरों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई। शहरों की सफाई पर 1353 करोड़ रुपए खर्च होंगे वगैरह वगैरह और भी कुछ घोषणाएं आप देख सकते हैं। धर्म मंदिर मस्जिदों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। ये तो मैंने आपको बजट को लेकर शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन बता दी। अगर आप उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को लेकर डिटेल्ड जानकारी जानना चाहते हैं बजट के सभी अनाउंसमेंट के बारे में, तो इसको लेकर मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था, आपको पता होगा। इस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी बजट से संबंधित कंप्लीट हाइलाइट्स नोट्स मिल जाएंगे। ओके, बाकी राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलना, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर जोर देना, कई सारे बड़े अनाउंसमेंट रहे यूपी बजट में। योगी बोले कि हर एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, राज्य को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इकोनॉमिक स्टेटस में नंबर 1 स्टेट्स बनाने की घोषणा भी की है उन्होंने। तो कुछ यूं रहा यूपी का बजट। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है टिविट। ये इंडिया में काफी पॉपुलर है। ये कोई कैसीनो या बेटिंग वेबसाइट नहीं है। इट्स 100% लीगल एप्लीकेशन। ये बेस्ट एंड विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं और हाँ, आपको विड्रॉल भी यहाँ बहुत जल्दी मिल जाता है और इसके अलावा 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। सिंपली दोस्तों, आप 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके टिविट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो उस पर क्लिक करो, देन साइन अप पे क्लिक करो और फिर मेरा कूपन कोड यूज करना जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे। इसको यूज करके आप स्पेशल वेलकम बोनस भी पा सकते हैं। और हाँ, गेम खेलने से पहले आप टिविट की टर्म्स एंड कंडीशंस और रिस्क फैक्टर को भी जरूर जान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ और अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों देश से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, बिहार में मानसून का अभी और इंतजार करना होगा। केरल में 4 दिन देरी से आएगा मानसून। बिहार में 2 से 4 दिन की और देरी होगी, मौसम विभाग का ये कहना है। संपूर्ण भारत का आज 27 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देख लीजिए आप। सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई है। सोना 51,000 के नीचे आ गया और चांदी भी 61,000 रुपए के करीब आ गई है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। सोना 50,989 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,339 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। कोरोना बुलेटिन भी देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में नए केस घटे तो केरल और महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में टोटल 2124 नए कोरोना पॉजिटिव देखे गए केस और 1658 मरीज जो ठीक हुए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। ओके, तो ये तो रही कोरोना बुलेटिन और आइए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, इग्नू एडमिशन 2022 पर खबर आ रही कि इग्नू ने जून 2022 के यूजी और पीजी डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है ना। इग्नू यूनिवर्सिटीज ने 22 जुलाई से 5 सितंबर तक एग्जाम होंगे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वहीं देखिए, हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 1 से 30 तक अवकाश रहेंगे। 1 जून से लेकर 30 जून तक सभी स्कूलों में फाइनली गर्मी की छुट्टियां रहेगी। ये घोषणा सरकार ने कर दी है। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश में बजट में स्टूडेंट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की 2 करोड़ छात्रों को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन। ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए भी सरकार ने 1672 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। ओके, चलिए अब एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है, आपको पता होगा भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने देश में गोल्ड मेडल जीता था। अब वो आगे पेरिस ओलंपिक की तैयारी में जुट चुके हैं। फिनलैंड में
बेस बनाकर ट्रेनिंग करेंगे और यहाँ 14 जून को सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जोनाथन वेटर के साथ इनका कंपटीशन होने वाला है। 4 सप्ताह की इस ट्रेनिंग पर करीब 10 लाख रुपए हमारे भारत का खेल मंत्रालय खर्च करेगा। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं जेवलिन थ्रोवर के अंदर नीरज चोपड़ा, वो अब पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, फिनलैंड में बेस बनाकर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक इनको हमारी तरफ से। अच्छा वही देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 साल इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और 8 साल में इन्होंने कैसे अपना लुक भी बदला, इस पर भी कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं कि हाफ स्लीव का मोदी कुर्ता, नेहरू जैकेट और बढ़ती घटती दाढ़ी। 8 साल में पीएम के लुक में हमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। खैर लुक मैटर नहीं करता, 8 साल में सरकार ने क्या क्या किया ये मैटर करता है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको अलग से डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो बना करके बता दूंगा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में 8 साल में क्या 8 ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले रहे जो अब तक पिछले 50 सालों में भी पिछली सरकारें पूरे नहीं कर पाई, उनको किया सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा किया। तो वाकई में कहना पड़ेगा तारीफ के काबिल है। जैसे राम मंदिर का फैसला काफी सालों से अटका हुआ था, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाना या नोटबंदी करना, भारत में नई करेंसी चालू करना और भी कई बड़े ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जिनकी बातचीत और चर्चा कभी करेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में राज्य कैंसर संस्थान और केयर ऑनको बायोटेक के बीच एक समझौता करार हुआ है। 8,000 से 10,000 रुपए में होगा कैंसर मरीजों का टेस्ट। हमारे देश में जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, राहत की बात है। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे एमपी के पेट्रोल पंप। 5% कमीशन करने पर अड़े हैं डीलर्स। जून में हड़ताल की घोषणा भी की है, पेट्रोलियम मंत्री से भी मिलेंगे वो। दरअसल पेट्रोल डीजल को लेकर जो डीलर्स को कमीशन मिलता है ना, उसको बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे डीलर को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाए। और इस पर जो मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालक है उनका कहना है कि वे सप्ताह में एक दिन पेट्रोल पंप बंद रखेंगे हड़ताल के रूप में, और उस दिन एमपी राज्य में कहीं पर भी आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। देखते हैं इनकी मांगों को सरकार पूरा करती है या आगे जो भी अपडेट फैसला आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, कैदी चलाएंगे पेट्रोल पंप। जेल मंत्री बोले राज्य में 11 जगहों पर खुलेंगे फिलिंग स्टेशन। 29 मई को कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी इसकी। हरियाणा राज्य सरकार इस तरह का फैसला ले रही है कि जो जेलों में बंद कैदी है ना, उनको भी काम और रोजगार देने के लिए सरकार उनको पेट्रोल पंप भरवाने के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए नौकरी करवाएगी, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जनसंख्या पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के बिल्कुल ही अलग विचार देखने को मिले। उनका कहना है कि दुनिया में अगर जनसंख्या दोगुनी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम हुई तो ये खतरनाक हो सकता है। आपको पता होगा सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितने अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाती है, हम दो हमारे दो वगैरह वगैरह, यूज करो फलाना ढिमका, कई सारी चीजें जो लोगों को अवेयर करती हैं, राइट। लेकिन एलोन मस्क जो कि सदी के बहुत ही क्रांतिकारी शख्स माने जाते हैं, उनके इस पॉपुलेशन जनसंख्या वाले टॉपिक पर बिल्कुल ही अलग थॉट्स हैं। इनका यह मानना है दोस्तों कि दुनिया में चाहे जनसंख्या डबल भी हो जाए, दुगुनी भी हो जाए ना, तो भी पर्यावरण के लिए या रिसोर्सेज संसाधनों के लिए ये खतरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में जनसंख्या कम हुई तो ये मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकता है, मानव सभ्यता के खत्म होने का भी खतरा बढ़ सकता है। इनकी जनसंख्या पर जो आइडियोलॉजी थॉट्स विचार हैं ये बिल्कुल ही अलग है। अब वैसे आपका क्या मानना है इसमें, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों, कोरोना ने 45% बच्चों की उड़ाई नींद। अब स्कूलों में पोस्ट कोविड के शिकार स्टूडेंट्स की होगी मानसिक जांच। जी हाँ, बिहार राज्य से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार राज्य में नए सेशन से पहले टीचरों को भी बच्चों की जांच के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जो वापस स्कूल खुलेंगे ना, उसमें बच्चों की हर एक की जांच की जाएगी कोरोना को लेकर बिहार राज्य में। वहीं देखिए अगला अपडेट, ताजमहल में नमाज पढ़ने पर 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया। नमाज पढ़ते वक्त सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मस्जिद कमेटी का इस पर विरोध भी देखने को मिला। वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से पोलियो देखा गया। 1 साल में चौथा केस सामने आया। दुनिया में अभी सिर्फ 2 ही देश ऐसे बचे हैं जहां पोलियो के मामले देखे गए हैं, पाकिस्तान और इसके अलावा अफगानिस्तान, जहां अभी तालिबान का राज है। इन 2 ही देशों में पोलियो के केस अवेलेबल है, बाकी पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है और भारत तो काफी सालों पहले ही पोलियो फ्री घोषित हो चुका है, राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में फ्लाइंग कार के लिए बना दुनिया का पहला एयरपोर्ट। ड्रोन भी यहां पर उड़ान भरेंगे। लंदन से करीब 155 किलोमीटर दूर स्थित कोवेंट्री शहर में स्पेशल एयर 1 बनाया गया है, जहां से फ्लाइंग कार्स बड़े बड़े ड्रोन्स की तरह दिखती हैं, वो फ्लाई करेगी। अमेजिंग, राइट। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गुजरात जाने वाले 41 ट्रेनों को रेलवे ने 31 मई तक कैंसिल और डाइवर्ट कर दिया है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप ये पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन रेलवे ने कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया है या कैंसिल किया है। ओके, अगला अपडेट देखिए, 94 साल पुराने इस बैंक ने बढ़ाई फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें। बात कर रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक को लेकर। यहाँ पर धनलक्ष्मी बैंक ने एफडी की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, 0.40% इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। और अभी अगर आपने भी धनलक्ष्मी बैंक में एफडी वगैरह करवा रखी है तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नई रेट लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग।
ड्राइविंग, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में चंडीगढ़ के पार्क अब सोलर लाइट से होंगे रोशन। जापानी गार्डन से इसकी शुरुआत होगी और इससे निगम के लाखों रुपए भी बचेंगे बिजली खर्च होने के। पंजाब चंडीगढ़ में जितने भी पार्क हैं वहां पर सोलर लाइटिंग वगैरह लगाई जाएगी। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में अब रात को भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से टाइमिंग और शेड्यूल भी जारी किया गया, आपको भी जान लेना चाहिए। दरअसल दिल्ली में नाइट ड्राइव टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की है। अभी सुविधा सुकर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर में शुरू की गई है। यहाँ पर राजधानी के सभी 12 टेस्ट ड्राइव ट्रैक पर यह सुविधा मिलेगी, जिसके बाद लोग शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे और आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का काम नाइट में भी करवा सकेंगे। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह अगर आप भी बनाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नए फीचर के जरिए 1 मिनट तक का म्यूजिक आप शेयर कर पाएंगे इंस्टाग्राम रील्स के जरिए, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर बनेगा रेगुलेटरी पैनल। इससे गेमर्स की जिंदगी काफी बदल जाएगी। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रेगुलेशन कमेटी के गठन का फैसला किया। सरकार चाह रही है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की देखरेख के लिए एक मंत्रालय की पहचान के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कमेटी बनाई जाए, जिससे कि हमारे देश में कौन कौन से गेमर्स हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका ट्रैक रखा जाए। और गेमिंग को लेकर सरकार एक इकोसिस्टम बनाना चाह रही है। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप स्क्रीन पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगर विज्ञापनों में उड़ाया किसी का मजाक तो होगा एक्शन। ASCI ने कड़े नियम जारी कर दिए हैं। ASCI बोले तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तरफ से एडवर्टाइजिंग को लेकर, विज्ञापनों को लेकर कुछ नए नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। ASCI का कहना है दोस्तों कि किसी भी विज्ञापन में शरीर का आकार, उम्र, शारीरिक और मानसिक स्थितियों से जुड़े किसी भी भेदभाव को नहीं दिखाया जाएगा और इसके अलावा किसी का और का मजाक भी नहीं बनाया जाएगा। जैसे किसी कंपनी का, किसी पर्टिकुलर पर्सनल का, व्यक्तित्व का, किसी का भी अगर मजाक उड़ाया जाता है, किसी लिंग का, किसी आयु, शरीर के आकार, यौन आकर्षण का, तो अब सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं ना टीवी में, यूट्यूब पर, गूगल एड वगैरह वगैरह, उन सभी में एड्स के स्टैंडर्ड नियम होंगे और किसी का मजाक नहीं बनाया जा सकेगा एड में। ये नियम सरकार बना चुकी है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों उम्मीद है आपको जरूर आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रिक उपकरणों के नाम बताइए जिनमें मैग्नेट यानी कि चुंबक का इस्तेमाल होता है। ऐसे कौन से 2 इलेक्ट्रिक उपकरण है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।